हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीख विद्या। आज इस वीडियो का टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इस वीडियो में मैं आपको वो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस बताऊंगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बताऊंगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं। साथ ही उनके हेडक्वार्टर्स बताऊँगा, उनके हेड बताऊँगा और कितने मेम्बर्स हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस में वो बताता हुआ चलूँगा, याद कराता हुआ चलूँगा पिक्चर्स की मदद से, कुछ ट्रिक्स की मदद से। तो वीडियो को पूरी तरह देखिएगा और इस वीडियो के पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा और वहाँ पे फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंटरपोल की। ठीक है, इंटरपोल जो है वो शॉर्ट है किसके लिए? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, जिसको हिंदी में वो कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। 1923 में इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर जो है इसका लियोन फ्रांस में है और इसके जो हेड रहे हैं अहमद नसीर अल रईसी। ठीक है, और इसके जो मेंबर हैं वो 195 हैं। कुल 195 देश जो हैं इंटरपोल के मेंबर्स हैं। ठीक है, तो अब याद करा दूं इसे। इस फोटो को देखिए, इसमें एक लॉयन है। ठीक है, जो बहुत ही रईस लग रहा है क्योंकि इसने चेन पहनी हुई है गोल्ड की, इसके बाद पैसा है बहुत सारा और ये पुलिस वाला है। ठीक है, एक लॉयन है जो कि पुलिस वाला है और इसके पास बहुत पैसा यानी कि बहुत रईस है। ठीक है, अब देखिए पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, सीधा ये पता चल रहा है लायन है जो पुलिस है। ठीक है, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल की बात हो रही है। लॉयन से लियोन आपको जगह जो है फ्रांस में वो याद आएगी जहाँ इसका हेडक्वार्टर है। और ये बहुत ही रईस है। रईस से आपको क्या नाम ध्यान आएगा? हेड का अहमद नासिर अल रईसी। ठीक है, रईस से ध्यान आएगा। तो इस फोटो को याद रखेंगे तो आपको ये तीनों चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आईएमएफ की बात करते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हिंदी में बोले तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष। 1945 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, यूएसए। और जो इसकी हेड है वो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ठीक है, तो अब इस पिक्चर को देखते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पर एक मॉनिटर है, क्लास मॉनिटर होता है ना। ठीक है, उसको उसकी ज्योग्राफी की जो टीचर है वो वॉशिंग मशीन गिफ्ट कर रही है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ समझते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मॉनिटर से आपको मॉनेटरी फंड ध्यान आएगा। उसके बाद क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन में। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में, सॉरी। तो वॉशिंग मशीन इसको गिफ्ट करी जिससे आपको ध्यान आएगा वाशिंगटन। और क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, जॉर्जीवा में एक शब्द आ रहा है जियो, जियो से आपको पता चल रहा है ज्योग्राफी। ठीक है, तो इसकी ज्योग्राफी टीचर ने क्या करा, इसको एक वॉशिंग मशीन गिफ्ट करी। ठीक है, तो बस इस फोटो से आपको ये तीनों चीज़ें याद हो जाएंगी। तो बहुत ही आसान है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की। 1945 में स्थापना हुई, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। और हेड कौन है? डेविड मालपास। ठीक है, तो याद करने का तरीका देखिए, यहाँ पर एक बैंक की सिचुएशन है। यहाँ बैंक में जो है लूट हो रही है और एक जो लुटेरा है वो यहाँ पे नोटों को धो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है? नोटों को धो रहा है। ठीक है, माल को, जितना भी माल पैसा है ना वो सबको यहाँ पे धो रहा है। बैंक में क्या कर रहा है? एक लुटेरा आके नोटों को धो रहा है। ठीक है, अब देखिए वर्ल्ड बैंक, बैंक आपको ध्यान आया। उसके बाद क्या है, यहाँ पर लुटेरा क्या कर रहा है? वॉशिंग कर रहा है, नोटों की वॉशिंग कर रहा है। तो वाशिंगटन डीसी ध्यान आएगा। और देखिए क्या धो रहा है ये माल, पैसा। ठीक है, माल और पैसे को धो रहा है। तो आपको इससे ध्यान आएगा मलपास का नाम जो कि हेड है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये तीनों चीज़ें आराम से याद हो गई होंगी। डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ का लिंक है, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब जाके आप आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूएन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन, यानी कि हिंदी में बोले तो संयुक्त राष्ट्र संघ। 1945 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यूएसए। हेड हैं इसके एंटोनियो गुटेरेस और इसके जो मेंबर्स हैं वो 193 देश हैं कुल। ठीक है, तो अब देखिए ये सब आपको याद करा देता हूँ। देखिए न्यूयॉर्क में स्टैचू ऑफ लिबर्टी है जिससे आपको न्यूयॉर्क ध्यान आएगा। न्यूयॉर्क में सारे देश एक साथ मिलकर रेस देखने आए हैं। ठीक है, सारे नेशंस यानी कि सारे देश एक साथ मिल गए। देखिए यहाँ पे बड़े सारे देशों का झंडा है। सारे देश जो एक साथ मिले हैं और क्या देखने आए हैं? ये रेस देखने आए हैं। ठीक है, अब इससे कैसे याद आएगा? स्टैचू ऑफ लिबर्टी से आपको ध्यान आएगा हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र कैसे? क्योंकि सारे देश एक साथ मिल रहे हैं तो आपको संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन ध्यान आएगा इससे। और ये क्या देखने आए हैं? रेस देखने आए हैं। ठीक है, तो उससे हेड का नाम ध्यान आएगा एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, गुटेरेस में क्या आ रहा है? रेस आ रही है। ठीक है, रेस से आपको ध्यान आएगा हेड का नाम जो कि यूएन के हेड है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बात करेंगे आईसीजे की, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हिंदी में कहे जाए तो। 1945 में स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर रहे हैं हेग, नीदरलैंड्स में। हेड रहे हैं इसके जॉन ई डोनोग्यू। और जो मेंबर्स हैं इसके कुल वो है 194। ठीक है, 194 देश कुल आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मेंबर रहे हैं। ठीक है, अभी प्रेजेंट में। ठीक है, अब देखिए इस फोटो को, यहाँ पर क्या है?
एक जज हैं, ठीक है, एक कोर्ट में जज बैठे हुए हैं, और यहाँ पर क्या है, एक डॉन को हग कर रहा है, हग यानी कि गले मिल रहा है एक डॉन को कोई व्यक्ति, ठीक है। तो अब देखिए, इससे मैं याद कराता हूँ आपको, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोर्ट का सीन है ना ये, तो कोर्ट ऑफ जस्टिस सीधा ध्यान आ रहा है। फिर ये हग कर रहा है, डॉन को कोई हग कर रहा है, हग से आपको हेग जो नीदरलैंड्स में है वो याद आ रहा है, हेडक्वार्टर कहाँ है, हेग में, ठीक है। और डॉन को कर रहे हैं, तो डॉन से आपको हेड का नाम ध्यान आएगा, जॉन ई डोनोग्यू का नाम, ठीक है। तो डॉन को हग कर रहे हैं कहाँ पे, कोर्ट में। तो तीनों चीज़ें आपको ऐसे ध्यान आ जाएगी, और मेंबर्स आपको ध्यान में रखने हैं, 194 देश हैं कुल, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, हिंदी में बोले संयुक्त राष्ट्र महासभा, 1945 में इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क यूएसए में है, और हेड हैं इसके सिसिबा कोरोसी, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, मैंने आपको बताया न्यूयॉर्क के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है। और देखिए यहाँ पर एक जनरल बैठा हुआ है, एक जनरल है, आर्मी का जनरल बैठा हुआ है, इस पर कुर्सी पे बैठा हुआ है, कहाँ पर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास, ठीक है। अब देखिए, तो जनरल असेंबली से आपको जनरल ध्यान आएगा, ये जनरल जो है जनरल असेंबली से ले, समझ आ रहा है। ये कुर्सी लेके बैठा है, कुर्सी से आपको ध्यान आएगा सिसिबा कोरोसी का नाम, ठीक है। और ये कहाँ बैठा है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, तो न्यूयॉर्क आपको सीधा ध्यान आएगा, जनरल न्यूयॉर्क में बैठा है कुर्सी पर, ठीक है, जिससे ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान आ जाएगी। बहुत सिंपल है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोले संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, 1945 में स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। हेड जो हैं इसके ऑड्री ओजोले, ठीक है। और मेंबर्स हैं कुल 193 देश, ठीक है। तो याद करा देता हूँ, देखिए यहाँ पर एक परी है जिसके हाथ में नेस्कैफे है, और ये क्या कर रही है, ये उड़ रही है, ठीक है। ये क्या कर रही है, उड़ रही है, परी जो है उड़ रही है नेस्कैफे पीती हुई, ठीक है। अब देखिए नेस्कैफे, नेस्क आवाज़ आ रही है, नेस्क, नेस्कैफे से नेस्क आपको याद करना है, नेस्क से आपको याद आएगा यूनेस्को, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में, पेरिस से मैंने आपको याद कराया परी, परी के हाथ में क्या है, नेस्क, तो आपको पता चल जाएगा यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। और ये क्या कर रही है, उड़ रही है, उड़ने से आपको ऑड्रे ओजोले, ठीक है, ऑड्रे से उड़ने को ध्यान करना है आपने, तो इसके हेड का नाम भी आपको थोड़ा बहुत याद हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ यूनेस्को से जो हेडक्वार्टर और हेड हैं वो आपको याद हो गए होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, यूनिसेफ की बात करें, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, हिंदी में बोले संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, 1946 में स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। इसकी हेड हैं कैथरीन रसेल, और मेंबर्स हैं कुल 191 देश, ठीक है। तो अब देखिए क्या है इसका, कि यहाँ पर मैंने बताया स्टैचू ऑफ लिबर्टी से मैं क्या आपको रिलेट करा रहा हूँ, न्यूयॉर्क, ठीक है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास दो बच्चे हैं, ठीक है, जो बिल्ली बेच रहे हैं, अपनी अपनी बिल्लियाँ जो हैं वो बेच रहे हैं, फॉर सेल लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसको यहाँ पुट करेंगे, देखिए चिल्ड्रन से आपको ध्यान आएगा ये यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ठीक है। तो दो बच्चे क्या कर रहे हैं, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास बैठे हैं, यानी कि न्यूयॉर्क आपको ध्यान आ जाएगा। और ये क्या कर रहे हैं, कैट सेल कर रहे हैं, अपनी कैट से कैथरीन, और सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो रेसेल, ठीक है, ये अपनी कैट बेच रहे हैं। तो आपको हेडक्वार्टर और हेड भी जो है वो यूनिसेफ से ऐसे रिलेट हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, 1948 में स्थापना हुई। हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड। हेड हैं इसके टेड्रोस एडनोम, ठीक है, जो कि इसके मेंबर्स हैं 194, कुल 194 WHO के जो हैं मेंबर्स हैं। तो अब याद कराने का तरीका कुछ ऐसा है, देखिए यहाँ पे एक जिन है, ठीक है, एक जिन है जो कि डॉक्टर के रूप में, यानी कि हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में है ना, जो कि इसके हाथ में जो है, इसके गले में स्टेथोस्कोप भी दिख रहा होगा, हाथ में इंजेक्शन दिख रहा होगा, मतलब ये हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से है, स्वास्थ्य संगठन से है। तो ये जिन किससे है, स्वास्थ्य संगठन से है। एक दूसरे हाथ में इसके क्या है, टेडी बियर है, ठीक है। तो अब देखिए, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से कौन है, जिन है, जिसके हाथ में टेड है, ठीक है, टेड यानी कि टेडी बियर है, ठीक है। तो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपको सीधा ध्यान आ रहा है, इससे कौन है, जिन से जिनेवा ध्यान आ रहा है, और इसके हाथ में क्या है, टेडी बियर, टेडी बियर से इसको आपको टेड्रोस एडनोम का नाम ध्यान आ रहा है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है नाटो, ठीक है, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदी में बोले उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, 1949 में स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर्स ब्रसेल्स बेल्जियम में। हेड है इसके जेंस स्टोल्टेनबर्ग, और इसके जो मेंबर्स हैं वो कुल हैं 31 देश हैं,
और जो लास्ट देश रहा है वो है फिनलैंड, जो कि 2023 में ही नाटो का पार्ट बना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर एक नेट है। ठीक है, नेट के अंदर एक जीन्स है और एक ब्रश पड़ा हुआ है। ठीक है, बस ये इमेज में ध्यान रखना है। नेट से आपको नाटो ध्यान आ रहा है, जीन्स से आपको ध्यान आ रहा है जेंस स्टोल्टेनबर्ग का नाम। जीन्स से आपको क्या ध्यान आ रहा है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग का नाम। ठीक है, और दूसरे चीज़ क्या है नेट के अंदर? ब्रश है, ब्रश से आपको ध्यान आ रहा है ब्रोसेल्स। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपको इस इमेज से ध्यान आ रही है, याद हो रही हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको नाटो समझ आ गया होगा। अब बात करेंगे आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, हिंदी में बोले अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। 1957 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर्स हैं इसके वियना ऑस्ट्रिया में, और इसके जो हेड है उनका नाम है राफेल मारियानो ग्रोसी। ठीक है, तो अब इसके कुल मेंबर्स हैं 176 कंट्रीज़। ठीक है, तो एटॉमिक एनर्जी की बात करते हैं। अब इस इमेज की जो है वो हम देखते हैं, इस इमेज को देखते हैं। अब इस इमेज में देखिए एक एटॉमिक बम है। एटॉमिक बम होते हैं ना, वो रखा हुआ है कहाँ पे? ग्रास में, यानी कि घास में रखा हुआ है, जिसके ऊपर छपा हुआ है वी। ठीक है, अब देखिए इसी इमेज को हम यहाँ डाल देंगे। एटॉमिक एनर्जी, एटम बॉम्ब से आपको एटॉमिक एनर्जी ध्यान आएगा। ठीक है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? व्हील छपा हुआ है, वी से आपको ध्यान आएगा वियना। ठीक है, और ये कहाँ रखा हुआ है? ये ग्रास पे रखा हुआ है। ग्रास से मतलब घास पे रखा हुआ है, तो ग्रास से आपको जो इसके हेड हैं राफेल मारियानो ग्रोसी का नाम ध्यान आएगा। ठीक है, तो तीनों चीज़ें आपको इस इमेज से याद हो गई होंगी। बहुत सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन वो है नॉन अलाइन मूवमेंट, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी इसके एक फाउंडर थे, और मेंबर कंट्रीज़ हैं इसकी कुल 120, और इसके जो अध्यक्षता करते हैं वो इन्हीं 120 कंट्रियों के जो मेन हेड होते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट हो सकते हैं या फिर अलग कोई डिप्लोमेट होते हैं, इन्हीं कंट्रीज से रिलेटेड वही इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो 2023 में इसकी जो चेयरमैन रहे हैं वो हैं इल्हम अलीयव। ठीक है, जो कि प्रेसिडेंट हैं कहाँ के? अजरबैजान के। ठीक है, राष्ट्रपति हैं कहाँ के? अजरबैजान जो कंट्री है वहाँ के। इनका नाम है इल्हम अलीयव। ठीक है, तो देखिए नॉन अलाइन मूवमेंट में अली एक शब्द आ रहा है, और जो इसके चेयरमैन रहे उनके नाम में भी अली आ रहा है, तो अली अली करके बस इसको जो है आपने समझ लेना है। जो है आपको पता चल जाएगा कि नॉन अलाइन मूवमेंट के जो चेयरमैन हैं 2023 में वो हैं इल्हम अलीयव। ठीक है, बस तो आपको ये ध्यान में जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एशियान की, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। 1967 में स्थापना हुई। हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसके हेड हैं काओ किम हॉन, और इसके कुल मेंबर हैं 10। ठीक है, तो अब याद करने का तरीका कुछ ऐसा है। इस इमेज को देखिए। ठीक है, यहाँ पर एक नाविक है जो कि है समुंदर में। ठीक है, एक नाविक है जो कि समुंदर में कांटा डाल रहा है। ठीक है, और इसकी नाव पे बैठा हुआ है एक कौवा। ठीक है, तो बस अब याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि देखिए एशियान में एक शब्द आ रहा है सी। ठीक है, सी। एशियान में क्या शब्द आ रहा है? सी। सी का मतलब क्या है? समुंदर। समुंदर में कौन है? नाविक है। नाविक के पास क्या है? कांटा। कांटा से आपको ध्यान आ रहा है जकार्ता। ठीक है, सी यानी कि एशियान में जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? जकार्ता। और इसकी जो नाव में बैठा हुआ एक कौवा बैठा है, मतलब कौवा क्या करता है? काव काव करता है, तो काओ किम हॉर्न का आपको नाम ध्यान आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। सिंपल है इमेज, बस इसको याद रखेंगे, तीनों चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखिए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हिंदी में बोले विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। 1967 में स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर इसके जिनेवा स्विट्जरलैंड में। हेड हैं इसके डायरेन टैंग, और इसके जो कुल मेंबर्स हैं वो 193 देश हैं। ठीक है, तो अब याद कराने का तरीका देखिए इस इमेज को। इसमें क्या है? एक बुद्धिमान व्यक्ति है, साइंटिस्ट टाइप दिख रहा है आपको। ये अपनी सारी प्रॉपर्टी लेकर जो है जिन से डर के भाग रहा है। ठीक है, इसने अपनी सारी प्रॉपर्टी उठाई, इसने देखा जिन आ गया, तो बस जिन से डर के भाग रहा है। ठीक है, तो अब याद करा दूं आपको। देखिए इंटेलेक्चुअल, एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति था, समझदार बुद्धिमान व्यक्ति था, जो अपनी सारी प्रॉपर्टी लेकर, जिससे आपको मिल जाएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। ठीक है, और इसने क्या देखा? इस व्यक्ति ने क्या देखा? एक जिन देखा, जिन से आपको ध्यान आएगा जिनेवा। ठीक है, और ये जिन को देखा इसने और ये डर के भागा। ठीक है, डर से आपको डायरेन का नाम ध्यान आएगा। ठीक है, तो बस सिंपल है, तीनों चीज़ें ऐसे याद हो जाएंगी। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। ठीक है, जो कि विश्व आर्थिक मंच बोला जाता है हिंदी में। 1971 में इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर्स है कॉलोनी, जो कि स्विट्जरलैंड में है, और हेड है इसके बॉर्गे ब्रेंडे। ठीक है, तो याद करा दूँ
देखिए इस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत ख़राब है, तो व्यक्तियों ने इसे क्या बोल दे दिया, एक कोलगेट दे दिया और खाने के लिए ब्रेड दे दिया। ठीक है, बस अब याद करा देता हूँ। देखिए आर्थिक स्थिति, ठीक है, इकोनॉमिक से आपको आर्थिक स्थिति वाला ये व्यक्ति जो है ये ध्यान आ रहा है, इकोनॉमिक फॉरम ध्यान आएगा। ठीक है, इससे अब इसको क्या दिया, कोलगेट दिया, कोलगेट से आपको हेडक्वार्टर ध्यान आएगा, कोलोगनी। ठीक है, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, या फिर कॉलोनी बोला जाए हिंदी में। ठीक है, और उसके बाद क्या है, इसको दिया हुआ है खाने के लिए ब्रेड, ब्रेड से आपको ध्यान आएगा बोर्जे ब्रेंडे का नाम। ठीक है, तो बस इस इमेज को ध्यान रखेंगे तो आपको तीनों चीज़ें जो हैं वो आराम से याद हो जाएंगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो है सार्क, यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, हिंदी में बोले दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। 1985 में स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर का है इसका काठमांडू, नेपाल की राजधानी। ठीक है, हेड है इसके इसाला रूवान वीराकून। ठीक है, इसके कुल मेंबर्स जो हैं वो हैं कुल 8 देश। कौन कौन से, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक है, तो अब मैं आपको याद कराता हूँ। देखिए एक सार्क, शार्क ध्यान आ रही है सार्क से। ठीक है, शार्क ने क्या करा, एक व्यक्ति को काट लिया। ठीक है, एक व्यक्ति को काट लिया और इसका क्या निकला, खून निकला। ठीक है, सिंपली दिखाई दे रहा है। अब सार्क से शार्क ध्यान आएगा। अब काठा तो काठा से काठमांडू, और खून निकले से, खून से आपको क्या ध्यान आएगा, एसाला रूवन वेराकून का नाम, खून से आपको खून ध्यान आएगा। ठीक है, तो बस इस इमेज को याद रखेंगे तो तीनों चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, और जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो भी आपको याद में रखनी है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम ब्रिक्स की। ठीक है, ब्रिक्स का मतलब, बी का मतलब ब्राज़ील, आर का मतलब रशिया, आई इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। 5 देशों ने मिलकर ब्रिक्स बनाया है। 2006 में इसकी स्थापना हुई है। लास्ट समिट हुआ है इसका, जो 14th समिट था वो 2022 में हुआ है। होस्ट करा था बीजिंग चाइना ने। ठीक है, और इसके जो लीडर थे, जिन्होंने चेयरमैन रहे होंगे, जिन्होंने इसकी अध्यक्षता करी, वो थे शी जिनपिंग। ठीक है, तो अब जो 15th समिट होगा इसका वो साउथ अफ्रीका में होगा। ठीक है, जो कि अगस्त 2023 में होगा। तो आपको बस ये ध्यान करना है कि ब्रिक्स का जो है वो समिट कहाँ हुआ। तो ब्रिक्स, ब्रिक्स का मतलब क्या होता है, ब्रिक का मतलब आपको पता है ना, ब्रिक का मतलब ईंट होती है, ईंट के ऊपर क्या पड़े हैं, बीज पड़े हैं। तो आपको ये पता करना है कि लास्ट जो समिट था वो कहाँ हुआ था। ब्रिक का जो समिट हुआ लास्ट वो बीजिंग में हुआ। बीजिंग आपको बीज से ध्यान आएगा। तो बहुत ही आसान है ये, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। लास्ट जो हुआ था 2022 में हुआ था, 2023 में अगस्त में होगा ये। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करें एपैक, यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, हिंदी में बोले एशियाई प्रशांत आर्थिक संयोग। अब 1989 में स्थापना हुई। हेडक्वार्टर सिंगापुर, मेंबर्स हैं कुल 21, और हेड हैं इसके रिबेका फातिमा स्टा मारिया। अब देखिए यहाँ पर इस इमेज को, यहाँ एपैक में एक शब्द आ रहा है पैक। देखिए यहाँ पे एक पैकेट पड़ा है, पैक से पैकेट ध्यान आएगा। पैकेट में ये जो सांड है ये अपने सींग मार रही है। ठीक है, सींग मार रही है पैकेट में। पैक से आपको पैकेट ध्यान आ रहा है। ठीक है, एपैक ध्यान आ जाएगा। ये सांड क्या कर रही है, सींग, सींग से आपको क्या ध्यान आएगा, सिंगापुर। ठीक है, और इसने क्या करा, मारे, सिंग क्या कर रही है, मारिया, मारिया। ठीक है, तो इसके हेड का नाम ध्यान आ जाएगा, रिबेका फातिमा स्टा मारिया। ठीक है, सिंग मारी, ठीक है, मारिया। तो ऐसे आपको ये याद हो जाएगा, सिंपल है, इमेज को ध्यान रखेंगे। वैसे आपको याद भी हो गया होगा, बहुत ही आसान सा है। अब 19th देखो, बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, हिंदी में बोले बंगाल की खाड़ी बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। 1997 में स्थापना हुई। हेडक्वार्टर्स का ढाका, बांग्लादेश की राजधानी। हेड है इसके तेंजिंग लेकफेल, और इसके कुल मेंबर्स हैं 7 देश। कौन कौन से देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है, अब इस इमेज के द्वारा मैं आपको ये याद करा देता हूँ। देखिए बिम्स्टेक में पहले तो आप एक शब्द पकड़िए, स्टिक। ठीक है, आपको बताइए स्टिक लेकर बूढ़े लोग चलते हैं ना, देखिए इस इमेज में भी कि एक बूढ़ा आदमी जो है स्टिक लेकर चल रहा है। ठीक है, तो स्टिक से आपको ये स्टिक ध्यान करनी है। उसके बाद देखिए इस बूढ़े आदमी को एक व्यक्ति जो है वो धक्का दे रहा है, किसमें, लेक में धक्का दे रहा है। देखिए यहाँ पर एक लेक है, इसमें जो है बूढ़े आदमी को ये धक्का दे रहा है। ठीक है, स्टेक से आपको ध्यान आएगा बिम्स्टेक, धक्का से आपको ढका ध्यान आएगा, और ये क्या है, टेंजिंग लेकफेल के नाम में आ रहा है लेक। ठीक है, लेक में धक्का दे रहा है। तो इस इमेज को ध्यान रखेंगे तो आपको तीनों चीज़ें याद आ जाएंगी, बिम्स्टेक भी ध्यान आ जाएगा, और हेडक्वार्टर भी ध्यान आ जाएगा, और हेड का नाम भी जो है ध्यान आ जाएगा आपको। अब नेक्स्ट बात करेंगे एनडीबी, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2014 में स्थापना हुई है। फाउंडर कौन रहे हैं इसके, ब्रिक्स रहे हैं फाउंडर, मैंने बताया था आपको अभी ऊपर ब्रिक्स के बारे में। देखिए अब हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके, शंघाई चाइना में। ठीक है, और प्रेसिडेंट है इसके डिल्मा रूसेफ। ठीक है,
तो अब याद करने का तरीका देखिए, यहाँ पर क्या है, एक बैंक है, बैंक में क्या चल रहा है, विकास कार्य चल रहा है। देखिए बैंक में क्या चल रहा है, विकास कार्य चल रहा है, ईंटें लगी हुई हैं, ठीक है। तो देखिए विकास कार्य चल रहा है बैंक में, तो डेवलपमेंट बैंक का ध्यान आएगा। ब्रिक्स गिरी हुई हैं यहाँ पे, यानी कि इसके फाउंडर कौन है, ब्रिक्स हैं, ठीक है। ईंटें गिरी हुई है ना, यहाँ पे काम चल रहा है। तो अब देखिए, तो बैंक को खाली कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि विकास कार्य चल रहा है। तो बैंक की जो सेफ है वो बाहर रखी है, ठीक है। सेफ से आपको ध्यान आएगा डिल्मा रूसेफ का नाम, ठीक है। सेफ से आपको ध्यान आएगा डिल्मा रूसेफ का नाम। और उसके बाहर एक व्यक्ति क्या कर रहा है, एक शनाई बजा रहा है, एक व्यक्ति क्या कर रहा है, शहनाई बजा रहा है। शहनाई से आपको ध्यान आएगा शंघाई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस इमेज से याद हो जाएंगी। तो बहुत ही सिंपल है ये। मैं आशा करता हूँ आपको इस सारी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेड और जो हेडक्वार्टर हैं वो याद हो गए होंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके, कमेंट भी कर दीजिएगा वीडियो कैसी लगी। और आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। और पीडीएफ में आपको बता ही चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू सो मच।